क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि केवल 3 बाणों से दुनिया का सबसे विनाशकारी युद्ध महाभारत पलक झपकते ही समाप्त हो सकता था? और क्या होगा यदि उन बाणों का स्वामी एक ऐसा किशोर योद्धा हो जिसकी एक प्रतिज्ञा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी चिंता में डाल दिया था? कौन था वो वीर जिसके एक निर्णय पर सृष्टि का भविष्य टिका था? आज हम खोलेंगे उस रहस्य का पर्दा जिसे सुनकर आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत और अनसुनी कहानी के अंत तक। जय श्री श्याम भक्तों, आज हम आपको उस युग में ले चलते हैं जहां धर्म और अधर्म अपनी अपनी सीमाओं को लांघ रहे थे, जहां एक महायुद्ध की ज्वाला धधकने को तैयार थी। ये कथा है द्वापर युग की, ये कथा है महाभारत काल की, और ये कथा है उस वीर शिरोमणि की जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। ये कथा है वीर बर्बरीक की। उस समय की कल्पना कीजिए जब आर्यावर्त की भूमि पर 2 महान कुल कुरु और पांडव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होने की तैयारी कर रहे थे, जब हस्तिनापुर का सिंहासन केवल एक राज सिंहासन नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का केंद्र बिंदु बन चुका था। इसी उथल पुथल और अनिश्चितता के वातावरण में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे भविष्य में एक निर्णायक भूमिका निभानी थी। पांडु के महाबली पुत्र, पवन पुत्र भीमसेन के पौत्र और उनके वीर पुत्र घटोत्कच के सुपुत्र बर्बरीक। उनके जन्म की कथा भी साधारण नहीं है। उनके पिता घटोत्कच, जो हिडिंबा और भीम के पुत्र थे, अपने पिता के समान ही बलशाली और मायावी शक्तियों के स्वामी थे। उनका विवाह नागलोक की राजकुमारी मौरवी से हुआ, जिन्हें कामकटंकक्टा के नाम से भी जाना जाता था। वे स्वयं एक महान योद्धा और विदुषी थी। इन्हीं 2 महान वंशों के रक्त से, शौर्य और ज्ञान के संगम से बर्बरीक का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो आकाश में दिव्य दुंदुभी बजी, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि वे जानते थे कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये बालक भविष्य में धर्म के पथ पर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करेगा जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उनके केश बब्बर शेर की तरह घुंघराले और घने थे, जिसके कारण उनका नाम बर्बरीक पड़ा। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चकित रह जाते थे, और उनकी भुजाओं में अपने दादा और पिता की सम्मिलित शक्ति का वास था। उनका बचपन अपने पिता घटोत्कच और माता मौरवी की छत्र छाया में बीता। घटोत्कच ने उन्हें गदा युद्ध, मल्ल युद्ध और विभिन्न प्रकार की मायावी विद्याओं में पारंगत किया, तो वही माता मौरवी ने उन्हें शास्त्रों का ज्ञान, नीति का ज्ञान और एक क्षत्रिय के धर्म का पाठ पढ़ाया। बर्बरीक ने बाल्यकाल में ही उन सभी विद्याओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जिन्हें सीखने में बड़े बड़े राजकुमारों को वर्षों लग जाते थे। उनकी ग्रहण करने की क्षमता अलौकिक थी। वे जो एक बार देख लेते या सुन लेते उसे कभी नहीं भूलते थे। एक दिन की बात है, बालक बर्बरीक अपनी माता के पास बैठे थे और उनके मुख पर एक गहरी जिज्ञासा का भाव था। उन्होंने अपनी माता से पूछा, हे माते, मैंने अपने पिता और दादा के शौर्य की अनेक गाथाएं सुनी हैं। मैंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु मुझे ये बताइए कि इस शक्ति का, इस ज्ञान का, इस जीवन का परम उद्देश्य क्या है? एक सच्चे वीर का परम धर्म क्या है? पुत्र के मुख से ऐसा गूढ़ प्रश्न सुनकर माता मौरवी का हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने बर्बरीक को अपने पास बिठाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। सुनो, शक्ति प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े असुरों और अधर्मियों के पास भी अपार शक्ति होती है, परंतु उस शक्ति का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, यही धर्म और अधर्म का भेद निश्चित करता है। एक सच्चा वीर, एक सच्चा क्षत्रिय अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा के लिए उसका उपयोग करता है। वो सदैव उस पक्ष के साथ खड़ा होता है जो दुर्बल हो, जो पीड़ित हो, जो हार रहा हो, क्योंकि जीतने वाले के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी होती है, परंतु हारते हुए का हाथ थामने के लिए साहस और करुणा दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए पुत्र,
मैं तुम्हें आज एक वचन लेने को कहती हूं। जब भी तुम अपने जीवन में किसी युद्ध का हिस्सा बनो तो तुम सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दोगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। यही तुम्हारा परम धर्म होगा। माता के ये शब्द बर्बरी के हृदय में किसी देववाणी की तरह अंकित हो गए। उन्होंने उसी क्षण अपनी माता को वचन दिया, हे माते, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरा ये जीवन, मेरी ये शक्ति, मेरा हर श्वास सदैव निर्बलों और हारने वालों के लिए समर्पित रहेगा। मैं जीवन पर्यंत आपके इस आदेश का पालन करूंगा। ये केवल एक पुत्र का अपनी माता को दिया गया वचन नहीं था। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जो भविष्य में महाभारत के युद्ध की दिशा बदलने की क्षमता रखती थी। ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी सोचने पर विवश कर दिया था। भक्तों, सोचकर देखिए, एक मां की दी हुई शिक्षा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। अगर आप भी अपनी मां से प्रेम करते हैं और उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें और इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा उत्साह वर्धन करें। जैसे जैसे बर्बरी किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, उनकी ज्ञान और शक्ति की प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। वे जानते थे कि केवल शारीरिक बल और सामान्य अस्त्र शस्त्रों से वे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं कर सकते। उन्हें दिव्य सिद्धियों और अमोघ अस्त्रों की आवश्यकता होगी जो उन्हें अजेय बना सके। इसी विचार से उन्होंने अपनी माता और पिता से आज्ञा लेकर एक महान तपस्या का संकल्प लिया। वे उस स्थान की खोज में निकल पड़े जो तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त हो, और उनकी ये खोज उन्हें ले गई गुजरात के पास स्थित महिसागर संगम के गुप्त क्षेत्र में। ये स्थान अत्यंत पवित्र और सिद्ध माना जाता था, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप करके सिद्धियां प्राप्त की थी। बर्बरीक ने उस पवित्र भूमि पर पहुंचकर नवदुर्गा की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने एक कठोर तपस्या आरंभ की जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव थी। वे वर्षों तक एक ही स्थान पर एक ही आसन में स्थिर रहे। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे केवल वायु का भक्षण करके जीवित रहे। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप उनके शरीर को तपाती, वर्षा ऋतु की मूसलाधार बूंदें उन पर प्रहार करती और शीत ऋतु की बर्फीली हवाएं उनके शरीर को भेदने का प्रयास करती। परंतु बर्बरीक अपने संकल्प से डिगे नहीं। उनका ध्यान केवल और केवल मां भगवती के चरणों में लगा हुआ था। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसका तेज देवलोक तक पहुंचने लगा। देवता भी उनके इस हठयोग को देखकर चकित थे। समय बीतता गया, उनके शरीर पर मिट्टी जम गई, लताओं ने उन्हें घेर लिया और चींटियों ने उनके शरीर पर अपनी बाम्बी बना ली। परंतु बर्बरीक का मन अडिग और अचल था। वे बाहरी संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। उनकी आत्मा का मिलन सीधा परमात्मा से हो चुका था। उनकी इस निष्काम और कठोर तपस्या को देखकर, उनकी निस्वार्थ भक्ति और दृढ़ निश्चय से प्रसन्न होकर जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुई। उस स्थान पर सहस्रों सूर्यों के समान प्रकाश फैल गया। एक दिव्य सुगंध चारों दिशाओं में व्याप्त हो गई और वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। बर्बरीक ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने समक्ष अपनी आराध्य देवी को पाया। मां का वो रूप अवर्णनीय था। वे सिंह पर विराजमान थी। उनकी अष्टभुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनका मुख चंद्रमा के समान शीतल और कांतिमान था और उनकी आंखों से करुणा और वात्सल्य की धारा बह रही थी। मां भगवती ने मधुर वाणी में कहा, उठो वत्स बर्बरीक, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जैसी कठोर साधना आज तक किसी ने नहीं की। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। बर्बरीक ने देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे जगत जननी, हे माते, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तपस्या सफल हो गई। मुझे किसी सांसारिक वस्तु, किसी राज्य या किसी सुख की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल आपको पाने के लिए, आपकी भक्ति पाने के लिए ये तप किया था। परंतु यदि आप मुझे
कुछ देना ही चाहती है, तो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे मैं अपने वचन का पालन कर सकूं। मुझे अजेय बना दे ताकि मैं सदैव निर्बलों, असहायों और हारने वालों की रक्षा कर सकूं। मुझे वो सामर्थ्य दे कि मेरे सामने कोई भी अधर्मी टिक न सके। बर्बरी की इस निस्वार्थ और परोपकार की भावना से देवी और भी अधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु पुत्र, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है और तुम्हारा उद्देश्य महान है। मैं तुम्हें ऐसी सिद्धि प्रदान करती हूं जो आज तक न किसी को मिली है और न भविष्य में किसी को मिलेगी। इतना कहकर मां भगवती ने अपने तरकश से 3 दिव्य बाण निकाले। ये बाण साधारण नहीं थे, वे स्वयं सिद्धियों से परिपूर्ण थे। उनकी नोक पर ब्रह्मांड की संहारक और पालक दोनों शक्तियां समाहित थी। देवी ने बर्बरीक को वे 3 बाण प्रदान करते हुए उनका रहस्य समझाया। पुत्र, ये 3 बाण तुम्हें संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाएंगे। ये अमोघ है, अर्थात ये कभी अपने लक्ष्य से चूक नहीं सकते। ध्यान से सुनो। इनमें से पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करने का कार्य करेगा जिन्हें तुम नष्ट करना चाहते हो। तुम्हें बस मन में संकल्प लेकर बाण चलाना है और ये उन सभी पर अपना निशान छोड़ आएगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जिनकी तुम रक्षा करना चाहते हो। ये एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करेगा। और तीसरा बाण, जब तुम इसका संधान करोगे तो ये आकाश में जाकर पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी लक्ष्यों का एक साथ संहार कर देगा और अपना कार्य पूर्ण करके वापस तुम्हारे तरकश में लौट आएगा। तुम्हें दूसरा बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब तक कि तुम किसी को बचाना न चाहो, इन 3 बाणों के रहते हुए तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा एक ही बाण पूरी शत्रु सेना को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। ये अद्भुत और अद्वितीय वरदान पाकर बर्बरीक ने देवी को बारंबार प्रणाम किया। मां दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। इन 3 दिव्य बाणों को प्राप्त करने के कारण ही बर्बरीक 3 बाण धारी के नाम से विख्यात हुए। यह वरदान उनकी शक्ति का प्रतीक था, परंतु यही वरदान भविष्य में उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा का कारण भी बनने वाला था। अपनी तपस्या को सफल करके और अजय शक्ति का वरदान पाकर बर्बरीक वापस अपने घर लौटे। वे अब केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे एक सिद्ध पुरुष बन चुके थे। उनके मुख पर एक नया तेज और आत्मविश्वास था। जब उन्होंने अपनी माता मौरवी को अपनी सिद्धि और 3 बाणों के रहस्य के बारे में बताया तो वे प्रसन्न तो हुई, परंतु एक अनुभवी और दूरदर्शी स्त्री होने के नाते उनके मन में एक चिंता की रेखा भी उभर आई। वे जानती थी कि असीम शक्ति अपने साथ असीम उत्तरदायित्व भी लाती है और बर्बरीक का हारे का सहारा बनने का वचन इस असीम शक्ति के साथ मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रहा था जिसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते थे। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और फिर आर्यावर्त के इतिहास में वो काला दिन आया जब हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ। उस भरी सभा में जो हुआ उसने धर्म और मर्यादा की सभी सीमाओं को तार तार कर दिया। द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास और अज्ञातवास, इन सभी घटनाओं ने एक ऐसे महायुद्ध की नींव रख दी जिसे टालना अब किसी के वश में नहीं था। 13 वर्ष बीत गए और जब पांडवों ने अपना अधिकार वापस मांगा तो दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दोनों ओर से सेनाएं एकत्रित होने लगी। देश विदेश के राजा महाराजा अपने अपने मित्रों और संबंधियों के पक्ष में आकर खड़े होने लगे। कुरुक्षेत्र की भूमि उस महाविनाश की प्रतीक्षा में कांप रही थी जिसे महाभारत के नाम से जाना गया। जब इस महासंग्राम की सूचना बर्बरीक तक पहुंची तो उनके कानों में अपनी माता के शब्द गूंज उठे, पुत्र, सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देना। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे इस युद्ध में भाग लेंगे। वे अपनी आंखों से देखेंगे कि कौन सा पक्ष कमजोर पड़ रहा है, कौन सा पक्ष हार रहा है, और फिर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे उसी पक्ष की ओर से लड़ेंगे और अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में युद्ध का परिणाम बदल देंगे।
उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। माता मौरवी ने भारी मन से, परंतु अपने पुत्र के क्षत्रिय धर्म का सम्मान करते हुए उन्हें अनुमति दे दी और एक बार फिर उन्हें उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया। अब वो दृश्य कल्पना कीजिए, वीर बर्बरीक, जिनकी किशोरावस्था अभी पूर्ण भी नहीं हुई थी, अपने प्रसिद्ध नीले घोड़े पर सवार हैं। उनकी कमर पर वो तरकश बंधा है जिसमें वे 3 दिव्य अमोघ बाण हैं, जो सृष्टि का भविष्य बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके हाथ में उनका विशाल धनुष है और उनके हृदय में अपनी माता को दिया हुआ वचन है। वे कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर तीव्र गति से बढ़ चले हैं। उनके मन में कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है। वे तो बस अपने धर्म का पालन करने जा रहे हैं, परंतु वे इस बात से अनभिज्ञ है कि उनकी इस यात्रा पर, उनके हर कदम पर स्वयं लीलाधर, जगत के नियंता, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि है। श्री कृष्ण जो इस युद्ध के सूत्रधार थे, जो धर्म की स्थापना के लिए ये सब करवा रहे थे। वे बर्बरी की शक्ति और उनकी प्रतिज्ञा दोनों से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में पहुंच गए तो परिणाम क्या होगा। वे जानते थे कि बर्बरी की प्रतिज्ञा धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है, और इसीलिए उस वीर किशोर से मिलने, उसकी परीक्षा लेने और धर्म के मार्ग में आने वाली इस सबसे बड़ी चुनौती का समाधान करने के लिए स्वयं भगवान ने एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया और कुरुक्षेत्र के मार्ग में बर्बरी की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों, कहानी का असली रहस्य, असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। ये तो केवल उस महागाथा की प्रस्तावना थी। ये तो केवल उस वीर का परिचय था जिसकी कीर्ति आज भी खाटू धाम में गूंजती है। अब आगे क्या होगा, जब एक तरफ अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा होगा और दूसरी तरफ हाथ में मोरपंख और अधरों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए स्वयं भगवान होंगे, तो उन दोनों के बीच क्या संवाद होगा। श्री कृष्ण बर्बरी की परीक्षा कैसे लेंगे और उस परीक्षा का ऐसा क्या परिणाम निकलेगा जो बर्बरी को शीश के दानी के रूप में अमर कर देगा। ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा, क्योंकि ये कहानी आपको भक्ति, त्याग और धर्म के एक ऐसे शिखर पर ले जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आपको यहां तक की कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने परिवारजनों के साथ साझा करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, जब भगवान और भक्त का ये अद्भुत मिलन होगा तो कौन जीतेगा, भक्त की प्रतिज्ञा या भगवान की लीला। आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। असली कथा तो अब आरंभ होगी। तो चलिए उस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब भक्त की प्रतिज्ञा और भगवान की लीला का मिलन होता है तो क्या होता है। जैसे ही बर्बरीक ने अपने राज्य की सीमा को पार किया और कुरुक्षेत्र की ओर जाने वाले राजमार्ग पर अपने घोड़े को दौड़ाया, उन्हें वातावरण में एक अजीब सी भारीपन और तनाव का अनुभव हुआ। वे जिन गांवों और नगरों से होकर गुजर रहे थे, वहां एक अनकहा सन्नाटा पसरा था। बाजारों में चहल पहल कम थी, घरों के दरवाजे समय से पहले ही बंद हो रहे थे और मंदिरों में लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। हर चेहरे पर एक चिंता की लकीर थी, एक अनजाना भय था। माताएं अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना कर रही थी, पत्नियां अपने पतियों की कुशलता की कामना कर रही थी और बच्चे सहमी हुई नजरों से अपने पिताओं को युद्ध की तैयारी करते देख रहे थे। ये सब देखकर बर्बरीक का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये युद्ध कितना विनाश लेकर आएगा, कितने परिवार उजड़ जाएंगे, कितनी माताएं निःसंतान हो जाएंगी, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। मेरी शक्ति का यही तो सही उपयोग है कि मैं इस विनाश को होने से पहले ही रोक दूं। मुझे बस ये देखना है कि कौन सा पक्ष निर्बल है और फिर मेरे एक ही बाण से युद्ध का निर्णय हो जाएगा। न कोई लंबा संघर्ष होगा, न कोई रक्तपात, और ये सारी प्रजा इस भय और पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। अपने इस विचार से बर्बरीक को एक संतुष्टि का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि वे एक बहुत बड़े पुण्य का कार्य करने जा रहे हैं।
वे अपनी शक्ति और अपनी प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ कि उनकी यही सोच, यही योजना धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बनने वाली थी। उधर द्वारका में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो इस संपूर्ण महाभारत की लीला के मुख्य सूत्रधार थे, अपनी योगमाया से बर्बरीक के हर कदम और हर विचार को देख रहे थे। वे बर्बरीक के शौर्य, उनकी भक्ति और उनकी शक्ति का सम्मान करते थे, परंतु वे उनकी प्रतिज्ञा के दूरगामी परिणामों को भी देख पा रहे थे। उनके मुख पर एक गंभीर चिंता का भाव था। उनके पास बैठे अर्जुन ने जब ये देखा तो पूछा, हे माधव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुरुक्षेत्र में सेनाएं एकत्रित हो चुकी हैं, आप हमारे साथ हैं, फिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको विचलित कर रही है? तब श्री कृष्ण ने एक गहरी सांस लेकर कहा, पार्थ, इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा सम्मिलित होने आ रहा है जिसकी शक्ति के सामने तुम्हारी या भीष्म, द्रोण, कर्ण की शक्ति भी तुच्छ है। वो अकेला ही एक क्षण में इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह गए। कौन है वो माधव? ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके बारे में हमने सुना तक नहीं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, वो तुम्हारे भाई भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र वीर बर्बरीक है। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें बर्बरीक की तपस्या, उनके 3 अमोघ बाणों और उनकी हारे का सहारा बनने की प्रतिज्ञा के बारे में विस्तार से बताया। सब कुछ सुनकर अर्जुन का मुख भी चिंता से पीला पड़ गया, परंतु वे पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि इसमें चिंता की क्या बात है। यदि बर्बरीक इतना ही शक्तिशाली है और वो हारने वाले पक्ष का साथ देगा, तो युद्ध के आरंभ में तो पांडव पक्ष ही संख्या में कम और साधनहीन होने के कारण निर्बल है, तो वो हमारा ही साथ देगा और हमारी विजय निश्चित हो जाएगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस बर्बरीक पहेली को समझाया, जिसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, तुम बहुत भोले हो, तुम केवल वर्तमान देख रहे हो, मैं भविष्य की हर संभावना को देख रहा हूं। सुनो, जब बर्बरीक युद्ध भूमि में आएगा तो वो देखेगा कि तुम्हारी सेना कौरवों की सेना से छोटी है, इसलिए वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारा साथ देने का निर्णय करेगा। फिर वो अपने तरकश से अपना दिव्य बाण निकालेगा और एक ही क्षण में कौरवों की संपूर्ण सेना को भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन समेत समाप्त कर देगा। अब सोचो, जैसे ही कौरव सेना समाप्त होगी तो विजयी कौन होगा? अर्जुन ने कहा, हम होंगे माधव। श्री कृष्ण ने कहा, और पराजित कौन होगा? अर्जुन चुप रह गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, उस क्षण पराजित पक्ष कोई नहीं बचेगा, परंतु युद्ध का पलड़ा तुम्हारी ओर झुक जाएगा और तुम विजयी कहलाओगे। तब बर्बरी की प्रतिज्ञा उसे विवश करेगी। वह देखेगा कि अब पांडव पक्ष विजयी हो रहा है और कौरव पक्ष हार चुका है, तो अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए उसे हारने वाले पक्ष यानी समाप्त हो चुके कौरवों का साथ देना होगा, जिसका अर्थ है कि उसे तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करना होगा। फिर वो अपना दूसरा बाण चलाएगा और पांडवों की संपूर्ण सेना को तुम्हारे सभी भाइयों और पुत्रों समेत समाप्त कर देगा। इस प्रकार अंत में न कौरव बचेंगे न पांडव, केवल एक योद्धा युद्ध भूमि में खड़ा रह जाएगा और वो होगा बर्बरीक। क्या ये धर्म की स्थापना होगी पार्थ? नहीं, ये तो महाविनाश होगा। ये युद्ध कुछ अधर्मी व्यक्तियों को दंड देने और धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर को उसका अधिकार दिलाने के लिए हो रहा है, संपूर्ण क्षत्रिय कुल का नाश करने के लिए नहीं। बर्बरी की प्रतिज्ञा और उसकी शक्ति दोनों ही महान हैं, परंतु एक साथ मिलकर वे धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। इसलिए पार्थ, मुझे स्वयं जाकर उसे रोकना होगा। यह सुनकर अर्जुन निशब्द हो गए। वे समझ गए कि यह समस्या कितनी विकट है और केवल उनके माधव ही इसका समाधान कर सकते हैं। अब कथा को वापस बर्बरी की यात्रा पर लाते हैं। वे अपने नीले घोड़े पर सवार प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए तीव्र गति से चले जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक शांत और मनोरम स्थान दिखा, जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा था।
मानो किसी थके हुए पथिक को विश्राम के लिए आमंत्रित कर रहा हो। बर्बरीक ने सोचा कि कुछ देर यहां रुककर अपने घोड़े को जल पिलाया जाए और थोड़ा विश्राम किया जाए। जैसे ही वे घोड़े से उतरे, उनकी दृष्टि वृक्ष की छाया में बैठे एक वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ी। उन ब्राह्मण के मुख पर एक अलौकिक तेज था। उनकी श्वेत दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी मानो वे ब्रह्मांड के सारे रहस्य अपने भीतर समाये हुए हों। उन्होंने साधारण गेरुए वस्त्र पहने थे और उनके हाथ में एक दंड था। बर्बरीक ने एक क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उस तेजस्वी ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, हे वीर युवक, तुम्हारा मुखमंडल तुम्हारे शौर्य की गाथा कह रहा है। तुम कौन हो और इस प्रकार सुसज्जित होकर कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने गर्व के साथ उत्तर दिया, हे विप्रवर, मैं घटोत्कच का पुत्र और भीमसेन का पौत्र बर्बरीक हूं और मैं कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण ने आश्चर्य का भाव प्रकट करते हुए कहा, महाभारत के युद्ध में? परंतु पुत्र, वो तो बड़े बड़े योद्धाओं की भूमि है, जहां भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी हैं, और तुम एक किशोर इस महाविनाश में भाग लेने जा रहे हो। और ये क्या, तुम्हारी पीठ पर यह तरकश तो है, परंतु इसमें तो मुझे केवल 3 ही बाण दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम केवल इन 3 बाणों के सहारे महाभारत जैसे युद्ध को लड़ने का स्वप्न देख रहे हो? ब्राह्मण के इन शब्दों में उपहास का एक हल्का सा पुट था, जिसे सुनकर वीर बर्बरीक का क्षत्रिय अभिमान जाग उठा। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे इन 3 बाणों को साधारण समझने की भूल न करें। ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये स्वयं मां भगवती के द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र है। मेरा तो केवल एक ही बाण इस संपूर्ण चराचर जगत का संहार करने के लिए पर्याप्त है, 3 तो बहुत अधिक है। मैं इन 3 बाणों से क्षण भर में महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। भक्तों, क्या आप उस क्षण की कल्पना कर सकते हैं जब एक भक्त अपनी शक्ति का बखान स्वयं अपने भगवान के सामने उन्हें बिना पहचाने कर रहा है? यह भगवान की ही लीला है, जो अपने भक्त के अभिमान को तोड़कर उसे शुद्ध करने के लिए रची गई थी। यदि आपको भगवान की ये लीला अद्भुत लग रही है, तो एक बार प्रेम से जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें और इस कथा में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। ब्राह्मण ने अविश्वास के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, पुत्र, बातें करना बहुत सरल होता है। मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूं, मैंने दुनिया देखी है। तुम्हारी बातों पर विश्वास करना मेरे लिए कठिन है। 18 अक्षौहिणी सेना, जिसमें एक से बढ़कर एक महारथी हो, उसे केवल एक बाण से समाप्त कर देना, यह तो असंभव प्रतीत होता है। बर्बरीक को अब यह लगने लगा कि यह ब्राह्मण उनकी शक्ति को चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा, यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं मेरी शक्ति की परीक्षा ले सकते हैं। आप आज्ञा दें, मैं आपके किसी भी संदेह का निवारण करने के लिए प्रस्तुत हूं। यही तो श्री कृष्ण चाहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस विशाल पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, ठीक है, यदि तुम इतने ही बड़े धनुर्धर हो तो मुझे कोई बड़ा चमत्कार मत दिखाओ, बस एक छोटा सा कार्य कर दो। ये जो पीपल का वृक्ष तुम देख रहे हो, यदि तुम अपने एक ही बाण से इस वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेद सको तो मैं मान लूंगा कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है। बर्बरीक हंस पड़े। उन्हें यह चुनौती बहुत ही तुच्छ लगी। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात? विप्रवर, आप आज्ञा दें, मैं अभी आपके इस संशय को दूर कर देता हूं। जैसे ही बर्बरीक ने अपने तरकश से अपना पहला यानी चिन्हित करने वाला बाण निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लीलाधर श्री कृष्ण ने अपनी लीला का एक छोटा सा अंश दिखाया। उन्होंने चुपके से, बिना बर्बरीक को आभास हुए, उसी पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ा और उसे अपने दाहिने पैर के नीचे दबा लिया। वे देखना चाहते थे कि क्या बर्बरीक के बाण की शक्ति उनकी योगमाया से भी ऊपर है। उधर बर्बरीक ने अपनी आंखें बंद की, मां भगवती का स्मरण किया
और उस दिव्य बाण पर मंत्र का संधान करके उसे धनुष पर चढ़ा दिया। उन्होंने संकल्प लिया, इस वृक्ष का कोई भी पत्ता बिना बिंधे न रह जाए, और बाण को छोड़ दिया। बाण तरकश से निकलते ही एक दिव्य प्रकाश के पुंज में बदल गया और तीव्र गति से वृक्ष की ओर बढ़ा। फिर जो दृश्य उत्पन्न हुआ वो अलौकिक था। वो बाण किसी साधारण तीर की तरह सीधा नहीं गया, बल्कि वो एक जीवित प्राणी की भांति नृत्य करने लगा। वो एक एक शाखा पर गया, एक एक टहनी पर गया और हर एक पत्ते को भेदता चला गया। जो पत्ते वृक्ष पर लगे थे वे भी बिंध गए, और जो पत्ते सूखकर नीचे जमीन पर गिरे पड़े थे, बाण ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी भेद दिया। कुछ ही क्षणों में उसने पूरे वृक्ष के हर एक पत्ते पर अपना निशान बना दिया। अपना कार्य पूर्ण करने के बाद वो बाण वापस बर्बरीक के तरकश में नहीं लौटा, बल्कि वो आकर उस ब्राह्मण के दाहिने पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। ये देखकर बर्बरीक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, ये बाण अपना लक्ष्य पूरा किए बिना वापस नहीं आ सकता, और ये ब्राह्मण के पैर के पास चक्कर काट रहा है। इसका अर्थ है कि वृक्ष का कोई पत्ता अभी भी बचा हुआ है जो इनके पैर के नीचे है। वे ब्राह्मण के पास गए और हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे विप्रवर, आपने मेरे बाण की शक्ति को देख लिया। इसने वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेद दिया है, परंतु एक पत्ता अभी भी शेष है जिसे आपने अपने पैर के नीचे छिपा रखा है। ये बाण उसी पत्ते को भेदने के लिए आपके पैर के चारों ओर घूम रहा है। कृपा करके आप अपना पैर हटा लें ताकि मेरा संकल्प पूर्ण हो सके। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे बर्बरी की शक्ति और उनके बाणों की अमोघता को देखकर मन ही मन प्रसन्न थे, परंतु वे ये भी जानते थे कि अब समय आ गया है कि इस भक्त को उसके वास्तविक स्वरूप और वास्तविक धर्म का ज्ञान कराया जाए। उन्होंने जैसे ही अपना पैर उठाया, बर्बरीक ये देखकर स्तब्ध रह गए कि उनके पैर के नीचे दबा हुआ पत्ता भी बिंधा हुआ था। इसका अर्थ था कि बाण ने भगवान के पैर को भेदते हुए उस पत्ते पर भी अपना निशान बना दिया था। ये चमत्कार देखकर बर्बरीक को ये समझते देर न लगी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक साधारण मनुष्य के पैर को भेदकर बाण निकल जाए और उसे कोई पीड़ा न हो, ये असंभव है। उनकी आंखों से गर्व का पर्दा हट गया और भक्ति और आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आप कोई साधारण विप्र नहीं हैं। मुझसे आपको पहचानने में भूल हुई। कृपा करके मुझे अपना वास्तविक परिचय दीजिए। आप कौन हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समेटी। उस शांत वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उस वृद्ध ब्राह्मण का शरीर दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा और क्षण भर में उनके स्थान पर त्रिभंग मुद्रा में खड़े, अधरों पर मंद मुस्कान लिए, सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण किए, पीतांबर पहने स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनका वह रूप इतना मनमोहक और तेजस्वी था कि बर्बरीक की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने भगवान के उस चतुर्भुज रूप के दर्शन किए जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। बर्बरीक समझ गए कि वे अब तक किससे बात कर रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनकी आंखों से पश्चाताप और भक्ति के अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे नारायण, हे वासुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अभिमान में अंधा हो गया था और आपको पहचान न सका। मैंने आपके समक्ष अपनी तुच्छ शक्ति का प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया। मेरा जीवन धन्य हो गया जो मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। आज्ञा दीजिए प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उठाया और अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, उठो वीर बर्बरीक, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी भक्ति दोनों से ही अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु मैं यहां तुमसे कुछ मांगने आया हूं। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये जीवन और ये शरीर सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, आप आज्ञा करें।
मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित करने को तैयार हूं। तब श्री कृष्ण ने गंभीर होकर बर्बरीक को वही पहेली समझाई जो उन्होंने अर्जुन को समझाई थी। उन्होंने बताया कि कैसे तुम्हारी हारे का सहारा बनने की प्रतिज्ञा तुम्हारी अमोघ शक्ति के साथ मिलकर धर्म की स्थापना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। उन्होंने समझाया, पुत्र, तुम जिस पक्ष का भी साथ दोगे वो क्षण भर में विजयी हो जाएगा और फिर तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हें विवश करेगी कि तुम दूसरे पक्ष का साथ दो जो उस समय हार रहा होगा। इस प्रकार तुम बारी बारी से दोनों सेनाओं का संहार कर दोगे और अंत में इस महायुद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, केवल विनाश होगा और तुम अकेले बच जाओगे। ये धर्म की विजय नहीं होगी। इस युद्ध का उद्देश्य अधर्मियों को उनके कर्मों का दंड देना है, न कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश करना। भगवान के मुख से ये सत्य सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने से वो पर्दा हट गया था जो उन्हें उनकी योजना को महान बता रहा था। उन्हें समझ आ गया कि जिस कार्य को वे पुण्य समझ रहे थे वो वास्तव में धर्म के विरुद्ध था। उनका सिर चकराने लगा। एक ओर उनकी माता को दिया गया वचन था, उनकी जीवन भर की प्रतिज्ञा थी, और दूसरी ओर स्वयं धर्म के संस्थापक भगवान नारायण खड़े थे जो उन्हें उनकी प्रतिज्ञा के भयानक परिणामों से अवगत करा रहे थे। वे एक धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने कातर स्वर में पूछा, तो फिर प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, मैं उसे तोड़ नहीं सकता और मैं धर्म की स्थापना में बाधा भी नहीं बनना चाहता। आप ही मुझे मार्ग दिखाइए। बर्बरीक की ये व्याकुलता, ये धर्म के प्रति समर्पण देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। वे जानते थे कि उनका ये भक्त धर्म के लिए कोई भी त्याग कर सकता है। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा, एक ऐसी याचना की जिसे सुनकर न केवल बर्बरीक बल्कि संपूर्ण देवलोक काम गया। उन्होंने कहा, हे वीर शिरोमणि, हे घटोत्कच नंदन, किसी भी महायज्ञ या महायुद्ध के आरंभ से पूर्व उसकी सफलता के लिए, युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वीर परम क्षत्रिय के शीश की आहुति दी जाती है, उसका बलिदान दिया जाता है। आज इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि को भी एक महान शीश के बलिदान की आवश्यकता है। और हे बर्बरीक, मैं तीनों लोकों में देख रहा हूं, इस क्षण तुमसे बड़ा वीर, तुमसे बड़ा क्षत्रिय और कोई नहीं है। इतना कहकर श्री कृष्ण एक क्षण के लिए रुके। उन्होंने बर्बरी की आंखों में सीधे देखा और फिर वे शब्द कहे जिसने इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। आता है, हे वीर बर्बरीक, मैं वासुदेव कृष्ण एक याचक बनकर तुमसे तुम्हारे शीश का दान मांगता हूं। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। हवा ने चलना बंद कर दिया, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया, मानो स्वयं प्रकृति भी इस अविश्वसनीय मांग को सुनकर स्तब्ध रह गई हो। बर्बरीक, जो क्षण भर पहले संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, आज एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां उन्हें अपने वचन और धर्म के बीच चयन नहीं करना था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का ही अंत करना था। क्या बर्बरीक इस मांग को स्वीकार करेंगे? क्या एक मां का दिया हुआ वचन एक शीश के दान पर आकर समाप्त हो जाएगा? और यदि बर्बरीक ने अपना शीश दान दे दिया तो उनकी महाभारत युद्ध देखने की इच्छा का क्या होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है हमारी इस कथा में है। ये जानने के लिए कि कैसे बर्बरीक का ये बलिदान उन्हें शीश के दानी के रूप में अमर कर गया और कैसे वे कलयुग के परम पूजनीय देवता हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम बने। आपको हमारा अगला भाग अवश्य देखना होगा। इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और यदि भगवान कृष्ण की ये लीला आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने ही शीश का दान मांगे जाने के अविश्वसनीय शब्द सुनकर बर्बरीक एक क्षण के लिए मौन हो गए। उनके चारों ओर का वातावरण जैसे जम सा गया था। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था, उन्होंने घोर तपस्या से शक्तियां अर्जित की थी।
वे एक उद्देश्य लेकर कुरुक्षेत्र आए थे और अब स्वयं भगवान ही उनके उस उद्देश्य के अंत का प्रस्ताव रख रहे थे। परंतु बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे एक ज्ञानी और सिद्ध आत्मा थे। उनके मन में क्रोध, निराशा या भय का लेश मात्र भी नहीं आया। क्षण भर के मौन के बाद उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें समर्पण था, स्वीकृति थी और अपने आराध्य के प्रति अगाध प्रेम था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये शीश तो क्या, मेरा तो रोम रोम आपका ऋणी है। एक तुच्छ भक्त से यदि स्वयं भगवान याचक बनकर कुछ मांगे तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं अपना शीश आपको दान देने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में अपने भक्त के लिए वात्सल्य और गर्व का भाव उमड़ आया। परंतु बर्बरीक ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, प्रभु, मैं अपना शीश आपको अवश्य दूंगा, परंतु मेरी एक छोटी सी इच्छा है, एक प्रार्थना है जिसे मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार करें। श्री कृष्ण ने कहा, कहो वीर, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पितामहों की विजय देखने और इस महायुद्ध की पूरी घटना को अपनी आंखों से अंत तक देखने की प्रबल इच्छा लेकर घर से चला था। आज मैं चाहता हूं कि मेरा शीश दान देने के बाद भी मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु बर्बरीक, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहने के बाद बर्बरीक के मन में एक और विचार आया। वे ज्ञानी थे। वे जानते थे कि बलिदान सदैव योग्य पात्र को ही दिया जाता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक और प्रश्न किया, एक ऐसा प्रश्न जिसने उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति की गहराई को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपको अपना शीश दान करने को तैयार हूं, परंतु आप तो एक ब्राह्मण के वेश में हैं। एक साधारण ब्राह्मण को अपना शीश दान देकर मुझे क्या पुण्य मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं जो मुझसे इतना बड़ा दान मांगने का साहस कर रहे हैं। मैंने सुना है कि द्वापर में केवल कृष्ण ही हैं जो किसी से कुछ भी मांगने, देने और करवाने में समर्थ है। यदि आप वही हैं जो इस सृष्टि के नियंता हैं, तो कृपा करके मुझे अपने उस विराट रूप के दर्शन दीजिए, ताकि मैं ये जानकर संतुष्ट हो सकूं कि मेरा ये सर्वोच्च बलिदान एक योग्य पात्र के हाथों में जा रहा है। भक्त की ये अद्भुत मांग सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि ये भक्त केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि परम ज्ञानी भी है। उन्होंने कहा, अवश्य बर्बरीक, तुम मेरे उस रूप के दर्शन करने के अधिकारी हो। और इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का विस्तार किया। उस शांत वनस्थली में एक अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य प्रकट हुआ। ब्राह्मण का साधारण शरीर लुप्त हो गया और उसके स्थान पर भगवान का वो विराट, वो विश्वरूप प्रकट हुआ, जिसके दर्शन उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कराए थे। बर्बरीक ने देखा कि उस रूप में सहस्रों मुख, सहस्रों नेत्र और सहस्रों हाथ थे। संपूर्ण ब्रह्मांड, 14 भुवन, सूर्य, चंद्र, तारे, देवता, असुर, नदियां, पर्वत, सब कुछ उन्हीं में समाहित थे। उनके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और वे अपने कराल दांतों से योद्धाओं को निगल रहे थे। ये रूप जितना भयंकर था उतना ही दिव्य भी था। ये देखकर बर्बरीक की आत्मा तृप्त हो गई। उनके सारे संशय मिट गए। वे समझ गए कि वे स्वयं महाकाल को, सृष्टि के पालक और संहारक को अपना शीश अर्पित करने जा रहे हैं। उन्होंने भगवान के उस विराट रूप को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मुझे कोई संदेह नहीं है। आप ही आदि हैं, आप ही अंत है, आप ही इस यज्ञ के भोक्ता है। मैं अपना शीश आपको अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हूं। वो दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का था, एक ऐसा दिन जो इतिहास में अमर होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण अपने सौम्य रूप में वापस आ गए। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्ण समर्पण और प्रसन्नता के साथ अपनी कमर से अपनी कटार निकाली, मां भगवती
और अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और एक ही क्षण में अपना शीश अपने धड़ से अलग कर भगवान के कोमल चरणों में अर्पित कर दिया। आकाश में देवतागण ये अद्भुत बलिदान देखकर कांप उठे। उन्होंने पुष्प वर्षा की, दुंदुभी बजाई और धन्य हो वीर बर्बरीक, धन्य हो शीश के दानी की जय जयकार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उस पवित्र और मुस्कुराते हुए शीश को अपने हाथों में उठाया। उनकी आंखों में अपने भक्त के लिए प्रेम के अश्रु थे। उन्होंने उस शीश को अमृत से सींचा और उसे संबोधित करते हुए कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारा ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से तुम इतिहास में शीश के दानी के नाम से अमर हो जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में जब धर्म का क्षय होगा तब तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। मेरे भक्त तुम्हारा दर्शन करने के लिए दूर दूर से आएंगे। तुम्हारी पूजा किए बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुमने अपनी माता को हारे का सहारा बनने का वचन दिया था, तुम्हारा वो वचन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कलयुग में जो भी हारा हुआ, निराश, दुखी और पीड़ित भक्त तुम्हारे द्वार पर आएगा, तुम उसके सहारे बनोगे, तुम उसकी हर मनोकामना पूर्ण करोगे। तुम्हारी एक दृष्टि मात्र से भक्तों के बड़े बड़े संकट दूर हो जाएंगे। ये वरदान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी की अंतिम इच्छा को पूरा किया। वे उस पवित्र शीश को लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर गए, जिसे आज हम खाटू धाम की भूमि के रूप में जानते हैं। उन्होंने उस शीश को वहां एक वेदी पर सम्मान पूर्वक स्थापित कर दिया और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की, ताकि वह न केवल महाभारत के युद्ध को देख सके बल्कि सुन भी सके। और इस प्रकार वीर बर्बरीक का शीश 18 दिनों तक चले उस महाविनाश का, धर्म और अधर्म के उस महासंग्राम का एकमात्र मूक साक्षी बना। उसने भीष्म का पतन देखा, द्रोण का वध देखा, कर्ण का अंत देखा, दुर्योधन की जंघा को टूटते देखा और अश्वत्थामा का पाश्विक कृत्य भी देखा। उसने पांडवों की विजय और कौरवों का सर्वनाश सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जब युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों की विजय हुई तो उनमें इस बात को लेकर अहंकारपूर्ण विवाद छिड़ गया कि विजय का सबसे अधिक श्रेय किस योद्धा को जाता है। भीम ने कहा, मेरी गदा के कारण विजय हुई। अर्जुन ने कहा, मेरे गांडीव ने शत्रुओं का नाश किया। युधिष्ठिर ने अपनी नीति को श्रेय दिया। जब उनका विवाद नहीं सुलझा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्यर्थ विवाद क्यों करते हो? इस युद्ध का एक ऐसा साक्षी है जिसने संपूर्ण युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखा है। चलो उसी से पूछते हैं कि विजय का श्रेय किसे जाता है। भगवान उन सभी को लेकर उसी पहाड़ी पर गए जहां बर्बरीक का शीश स्थापित था। उन्होंने शीश को प्रणाम किया और पांडवों ने अपना प्रश्न पूछा, हे वीर, आप बताएं, हमारी विजय का वास्तविक श्रेय किसे है? तब उस शीश ने मुस्कुराते हुए वो उत्तर दिया जिसने पांडवों का सारा अहंकार चूर चूर कर दिया। शीश ने कहा, हे पांडुपुत्रों, आप किस श्रेय की बात कर रहे हैं? मुझे तो पूरी रणभूमि में कोई भीम, कोई अर्जुन या कोई और योद्धा लड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुझे तो रणभूमि में केवल एक ही योद्धा लड़ता हुआ दिखाई दे रहा था और वो थे पीतांबर धारी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण। मुझे तो केवल भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अधर्मियों की सेना को काट रहा था, और मां काली का खप्पर रक्तपान करता हुआ दिख रहा था। आप सब तो केवल निमित्त मात्र थे, युद्ध तो स्वयं मेरे प्रभु लड़ रहे थे। ये सुनकर पांडवों का घमंड टूट गया और वे समझ गए कि वे केवल भगवान की लीला के पात्र थे। असली कर्ता तो स्वयं नारायण ही थे। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उस शीश को रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि कलयुग में वो सही समय पर प्रकट हो सके। और हुआ भी यही। कलयुग के आरंभ में राजस्थान के खाटू गांव में, जिस स्थान पर वो शीश भूमि में समा गया था, वहां एक गाय जब भी आती उसके थनों से स्वतः दूध की धारा बहने लगती थी। जब गांव वालों ने उस स्थान की खुदाई की तो उन्हें वो दिव्य श्याम शीश प्राप्त हुआ।
उस समय के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में प्रेरणा मिली और उन्होंने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उस शीश की स्थापना की। वही वीर बर्बरीक आज कलयुग में अपने प्रभु के नाम श्याम से खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं और अपने वचन के अनुसार आज भी लाखों करोड़ों हारे हुए, निराश और दुखी भक्तों का सहारा बने हुए हैं। तो भक्तों, ये थी वीर बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की संपूर्ण कथा। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ा समर्पण होता है और सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर की इच्छा के आगे अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना। बर्बरीक ने अपना शीश दान देकर यह सिद्ध कर दिया कि भक्त का सबसे बड़ा बल उसकी भक्ति और उसका त्याग ही है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस पर अपना प्रेम बरसाएं, इसे लाइक करें और अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी शीश के दानी की इस महिमा को जान सकें। कमेंट्स में जय श्री श्याम लिखना न भूलें।